हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और मेडिकल भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है ये डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के रखने के लिए। अगर आप इसको बनवा के रखते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा, ज़्यादा दौड़ना नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, उसमें कोई भी अगर मिसमैच होता है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो इसलिए कि अभी से आप तैयार रहिए। मैं जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मेडिकल के लिए कि मेडिकल में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और उन फैमिली मेम्बर्स के पास भी शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो तैयारी करने वाले होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो यही है कि 10th आपका जो हाई स्कूल आपने जहाँ से पास किया है वहाँ का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो बनवा के रखिए। किसी किसी बोर्ड में मार्कशीट और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है दोनों साथ में दिया जाता है, और कहीं कहीं पर एक ही में दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है 12th सर्टिफिकेट, ठीक। 12th मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट कहीं कहीं पर एक साथ दे दिया जाता है, कहीं पर अलग अलग दिया जाता है, ठीक। तो वो सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, ठीक। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अभी से प्रॉपर अच्छे वे से रखिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद इन सब जो सर्टिफिकेट मैंने बताए इसमें नेम में, आपके नाम में, पिताजी, मदर, इन सब, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपके जो आधार कार्ड में जो नेम है, ठीक है, वही सेम नाम जो है आपके सर्टिफिकेट्स पर भी होना चाहिए। अगर कहीं पे गलती हो रही है, अभी आपके पास टाइम है, उसको बनवा के रख लीजिए। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम सारी चीज़ें जांच होती हैं, एक एक चीज़ों को बारीकी से जांचा जाता है, ठीक है। अगर उस टाइम नहीं जांचा गया तो लाइफ में प्रोबेशन पीरियड होता है, उस टाइम आपको आपकी जांच होती रहती है बीच में, ठीक है। अगर कोई गलती पाई जाती है आपको वहाँ से निकाला जा सकता है आपके जॉब से, ठीक है। इसलिए सब चीज़ों पे ध्यान रखना। अगला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं तो, ठीक, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। जैसे अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी में 2 सर्टिफिकेट होता है, एक ओबीसी एनसीएल, एक होता है ओबीसी सीएल, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है वो होना चाहिए, ठीक। एससी एसटी के लिए उनका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, और ये सब चीज़ें सेंट्रल लेवल पर ही बनती हैं, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, जिसको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये जो है स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कास्ट या फिर सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टेट लेवल वाला ही चलेगा, जहाँ जो कि ब्लॉक से बनता है, तहसील से बनती है, ठीक। इसके बाद अगला आता है ये 4 सर्टिफिकेट मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपके पास है टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक, ये आपके पास होना चाहिए। कहीं कहीं मांग लेते हैं, कहीं पर नहीं मांगते, अगर ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन ज़रूरी है आप रखे रहेंगे सही रहेगा। इसके बाद आपका आता है डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका अभी नहीं बना है तो बनवा लीजिए, नहीं तो 10th सर्टिफिकेट जो है उसी से मान्य हो जाता है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं डीओबी के लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो उसी से अप्लीकेबल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बनवा के रखेंगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। ज़्यादा नहीं, 200-400 रुपये लगेगा, बनवा लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। इसके बाद ये सब लग गया। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो भी स्कूल से ही मिल जाता है। और जब आप किसी जॉब के लिए आप हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से आपके पास लेटर आ जाता है, उसमें सभी सब कुछ चीज़ें दिए रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक, मिल जाएगा उसमें। और इसके बाद और देखो, हाँ, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं बताऊँगा। और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक, और पैन कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो भी देखो, जो भी सर्टिफिकेट्स मैंने बताए हैं, सभी जगह आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, माताजी का नाम, जो भी है, नाम में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिसमैच होता है तो आपको एफिडेविट अलग से बनवाना पड़ेगा, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आय, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें ज़रूर रखना, ठीक है।
और पीडब्ल्यूडी में जैसे कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड चल जाता है, ठीक, जो कि सेंट्रल लेवल पे बनता है, ठीक, ये सब लगेगा। उसके बाद अपनी सारी चीज़ों को, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनकी फ़ोटो कापीज़ हमेशा रखिएगा, ठीक, कम से कम 3 कॉपियाँ। उस टाइम भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो सही रहता है, कभी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक। और हाँ, जो भी ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, ये कम से कम 1 साल के अंदर ही बना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की फॉर्म को, उसके पहले ही बना होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो आप ऐसा करिए ना, सबसे बढ़िया ये है कि आप जब भी जनवरी लगती है, नया ईयर बंद होता है, उसी टाइम आप एक अप्लाई कर दिया करिए हर 1 साल, तो आपके लिए कोई झंझट नहीं रहेगा। क्योंकि मैं भी ऐसा करता रहता हूँ, तो क्योंकि कुछ पैसे खर्चे होते हैं 150-200, तो वो आराम से जो है हमें दिक्कत नहीं आती, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। और बाकी इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। उसके साथ और भी क्या क्या लगती है, फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, ठीक, इस सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसको भी ध्यानपूर्वक इसको फॉलो कीजिएगा और रख लीजिए अभी से, ठीक, कहीं भी मिसमैच वाली दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक। थैंक यू सो मच। वीडियो